मैं डॉक्टर सुमीत चोपड़ा, डायरेक्टर चोपड़ा नेत्रालय लुधियाना, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना। एक फेमस पोएट ने कहा है कि आईज आर द विंडो टू द सोल। हमारी आंखें हमारे एक ऐसी इंद्री हैं जिससे हम पूरे संसार का अनुभव करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। आंखों के डॉक्टर के लिए ये एक खिड़की है जिसके जरिए हम शरीर के अंदर झांकते हैं और अलग तरह की बीमारियों को डायग्नोज करते हैं। तो इनमें से कई बीमारियां कुछ जानलेवा भी हो सकती हैं। तो ये कौन सी बीमारियां हैं वो उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। तो नंबर 1 आती है डायबिटीज। तो हमारे पास पेशेंट कई बार ऐसे आते हैं जिनकी निगाह चली गई है और उनको पता नहीं है उनको शुगर है। तो जब उनका हम पर्दा चेक करते हैं तो उसमें हमें आंख के पर्दे पर ब्लीडिंग आती है, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि आपको आंखों में शुगर आ गई है, उसको पता नहीं है उसको शुगर है। तो हमारी आंख ऐसी होती है, एक मॉडल, इसका मॉडल है, ये फ्रंट पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया, ये काली पुतली होती है, इसको बोलते हैं आइरिस। ये आंख का लेंस होता है जिसमें मोतिया आता है, सफेद मोतिया, और भीतर हमारा पर्दा होता है, इसको बोलते हैं रेटिना। इसमें जो खून की नाड़ियां हैं वो कई बीमारियों से डैमेज होती हैं। तो पहली बीमारी आपसे मैंने बताया वो है शुगर। सो नंबर 2 है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से भी कई बार आंख की खून की नाड़ियां पर्दे की फट जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो लोगों की निगाह एकदम चली जाती है। उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। सो नंबर 3 है कोलेस्ट्रॉल। अगर खून में चर्बी बड़ी होगी, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल, एचडीएल, उसके कई निशानियां आंखों में। पहली निशानी है वो कई बार आंखों के पलकों की चमड़ी में सफेद निशान आते हैं, उनको बोलते हैं हम ज़ैंथीलेज़्मा। कईयों की आगे की पुतली कॉर्निया में एक रिंग बन जाता है, उसको बोलते हैं हम आर्कस जुवेनाइलिस। तो इस तरह के इसमें इंसान को पता नहीं उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, पर हम उसको ब्लड टेस्ट कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल हाई निकलती है। और अगर यंग बंदों में ऐसे होता है तो इन पेशेंट्स में हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है। उसके बाद आती हैं खून की बीमारियां, जिसकी अनीमिया। किसी का अगर खून कम है, अगर एचबी कम है, तो अगर हम नीचे वाली पलक को नीचे खींचते हैं तो नॉर्मली वो पिंक रंग का होता है, उसमें सफेदपना आता है, तो वो अनीमिया की निशानी है। फिर है ल्यूकीमिया। तो ब्लड कैंसर होते हैं लाइक ल्यूकीमिया, उनमें पर्दे के ऊपर ब्लीडिंग आती है, एक स्पेशल तरह का ब्लड आता है, उसको बोलते हैं ब्लड का स्पॉट, उसको बोलते हैं रॉब स्पॉट। तो हमने कई बार पेशेंट डायग्नोज किए, उनको पता नहीं उनको ल्यूकीमिया है, हमने आंखों पर्दे में चेक किया तो हमने डायग्नोज किया कि आपको तो ल्यूकीमिया हो गया। फिर होता है जॉन्डिस, पीलिया। तो हमें को पता है वो डायग्नोज कैसे होता है, आंखें पीली हुई थी हमारी, पीलिया होता है। एक बहुत सीरियस बीमारी है एड्स, HIV। उनमें क्या होता है कि उनका जो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उनके जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं CD4 सेल्स बहुत कम होते हैं, उनमें आंख के पर्दे में एक इंफेक्शन होती है, उसको बोलते हैं CMV, साइटोमेगलोवायरस। तो जिस इंसान के वो पर्दे में वो साइटोमेगलोवायरस या कि CMV इंफेक्शन आती है, उसका कंडीशन बहुत नाजुक है और वो वेरी ऑफन बहुत देर सर्वाइव नहीं कर पाता। फिर आते हैं कुछ बीमारियां, छाती की बीमारियां हैं, इस तरह टीबी है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, आंखों में लाली हो गई जी, कुछ दर्द हो रही है, कोई धुंधलापन आ रहा है, तो हम डायग्नोज करते हैं आंख में अंदर पुतली में, आंख की जो काली पुतली होती है उसके अंदर और भीतर पर्दे में स्वेलिंग आती है। इंसान को पता नहीं उसको टीबी है, हम कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें टीबी निकलती है। छाती में टीबी उसको पता नहीं है, पर वो उसकी छाती में टीबी होती है। एक और छाती की बीमारी है, उसको बोलते हैं सार्कोइडोसिस। वो भी आंखों के अंदर स्वेलिंग पैदा करती है, आंख की काली पुतली भीतर पर्दे में। कुछ हमारी न्यूरो की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें आंखों में प्रकट होती हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमारे आंखों में कुछ निगाह कम हो रही है, सिर में दर्द हो रही है, तो हम आंख का पर्दा और आंख की नस चेक करते हैं। हमारी आंख का पर्दा होता है और एक पीछे नस होती है,
अब मैं देख रहा हूं आपको, तो आंख देखती है, पर हमारा जो आंख का हिस्सा है, जो ब्रेन का हिस्सा है, जहां पर निगाह बनती है वो पीछे होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। जो आंख के पर्दे से जोड़ती है, ब्रेन से जोड़ती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ब्रेन ट्यूमर से ऑप्टिक नर्व में कई बार स्वेलिंग आती है, उसको बोलते हैं पैपेल या कई बार नस सूज जाती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक एट्रोफी। हम एमआरआई कराते हैं तो ब्रेन में ट्यूमर निकलता है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है नसों की, नर्व्स की। हमारी जो बॉडी की नर्व्स होती हैं एक प्रकार की तार की तरह होती है। जिस तरह वायर में अंदर कॉपर वायर है, बाहर इंसुलेशन है। एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी बीमारी है जिसको बोलते हैं डीमाइलिनेशन, मतलब कि जो नर्व्स की जो बाहर की इंसुलेशन निकल जाती है, तो पूरी बॉडी में अलग तरह के उसके सिम्टम आते हैं। और वेरी ऑफन आंखों में कई बार प्रकट होती है निगाह कम होने से, उसको बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो आपकी आंख के नस में स्वेलिंग आती है, हम एमआरआई आंख चेक करते हैं, नस में स्वेलिंग है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। एमआरआई करते हैं तो निकलता है उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो भी बहुत सीरियस बीमारी है। कुछ बीमारी ऐसी है, एक बीमारी उसको बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। उसमें क्या होता है कि आंख की पलक जो होती है वो नीचे को आने लगती है, उसको बोलते हैं प्टोसिस। उसमें और भी शरीर में निशानियां हैं, जिस तरह बॉडी में कमजोरी आनी, खाना अंदर, थूक अंदर निकलने में दिक्कत आनी। बड़े फेमस फिल्म स्टार जो हमारे अमिताभ बच्चन को भी बीमारी हुई थी। तो ये भी हम जब आंख छोटी होती है, हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो निकलता है मायस्थीनिया ग्रेविस। देन कुछ और बीमारियां हैं, जिस तरह हमारे गले में एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अगर वो ठीक तरह काम नहीं करता तो आंखों में प्रकट होती है, तो आंख बाहर को आती है, उसको बोलते हैं प्रोप्टोसिस। तो हम पेशेंट बार आता है कि मेरी आंख में प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, बाहर को आ रही है, हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसका थायराइड गड़बड़ होता है, उसको पता नहीं है उसकी थायराइड की बीमारी है। देन एक रेयर डिजीज है, उसको बोलते हैं विल्सन डिजीज, जिसमें हमारी बॉडी में कॉपर का इंबैलेंस होता है। तो आंख की हमारी जो पुतली होती है, जो कॉर्निया है, उसमें रिंग बन जाता है, उसको बोलते हैं केएफ रिंग। एक रेयर बीमारी है, उसको बोलते हैं विल्सन डिजीज। उसमें हमारी आंख की जो फ्रंट पार्ट कॉर्निया में कॉपर डिपॉजिट होता है, एक रिंग बनता है, ग्रीन रिंग सी बनती है, उसको बोलते हैं केएफ रिंग। तो वो निरोगी बीमारी है, बॉडी में बच्चों में होती है, वीकनेस होती है, वेरी ऑफन बच्चे लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज उनकी बॉडी में कॉपर का इंबैलेंस होता है। देन एक विटामिन है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कई बार आंखों में आती है। हमारा जो व्हाइट पार्ट है, उसको बोलते हैं स्क्लेरा, उसके अंदर व्हाइट स्पॉट बनते हैं, उसको बोलते हैं बाइटेड स्पॉट। तो वो निशानी होती है विटामिन ए डेफिशिएंसी की। ये मोस्टली होती है जहां पर बहुत गरीबी होती है, लोगों को खाना प्रॉपर नहीं मिलता, उनके खुराक में विटामिन ए नहीं है, उनको उनमें होती है। तो आज हमने कई तरह की बीमारियां आपसे डिस्कस की। तो मेरा हर एक को रिक्वेस्ट है कि अपना रेगुलर अपना आई चेकअप कराएं, स्पेशली जो बच्चों का है अपना नंबर चेक कराएं, और एडल्ट्स जो हैं रेगुलर चेकअप 40-45 के बाद, जिस तरह बॉडी की गाड़ी की सर्विस करते हैं, तो अपना रेगुलर आई चेकअप जरूर कराएं। तो इस प्रकार कई बार हम अपनी और कोई बीमारी हम पिकअप न कर लें।